हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हम लोग थे स्टूडेंट एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन 1 और 2 किया था। आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन 3, 4। इन दोनों क्वेश्चन में हम लोग करेंगे, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। और सरफेस एरिया वॉल्यूम में ये बहुत बार बनता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसका कैलकुलेशन कई बार कॉम्प्लिकेटेड होता है और स्टूडेंट वहीं पे थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका टाइम भी ज़्यादा जाता है, उनको टेंशन भी आ जाता है। तो स्टूडेंट ऐसे कभी जब क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आपने एक बात ध्यान रखनी है, क्वेश्चन का जितना पार्ट इजी हो जा रहा है उतना आप कर लो। जहाँ आपको लगेगा ये कैलकुलेशन ज़्यादा जा रहा है, डीप जा रहा है, तो कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दो, आगे चले जाओ पेज छोड़ के, और लास्ट में आके वहाँ पर अटेंड करो। कई बार ऐसा होता है कि आप उसको करते 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 आपका बहुत टाइम चला जाता है, टेंशन हो जाता है, फिर आपकी स्पीड कम हो जाती है, इस हिसाब से टेंशन आ जाता है, तो आप और क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं, इजी हो रहे हैं, वो आप नहीं कर पाते। तो इस बात का ध्यान रखें। क्वेश्चन 3 करते हैं हम लोग। A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume। गुलाब जामुन खाया होगा आपने, तो उसमें जो शुगर सिरप है वो 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम है। फाइंड अप्रोक्सीमेट हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 सच गुलाब जामुन। तो उसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना मतलब पॉइंट के बाद के जो नंबर हैं वो आपने आखिरी आंसर में नहीं लिखने हैं। Each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को डायग्राम के साथ। तो स्टूडेंट ये गुलाब जामुन है, ये सिलेंडर शेप और दोनों एंड पर ये हेमिस्फेरिकल पार्ट है इसके पास। तो स्टूडेंट ये पहले हम लोग एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर इसको 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 का वॉल्यूम आ जाएगा। फिर उसका 30% निकालेंगे, तो 30% जो निकालेंगे वो होगी शुगर सिरप इन दिस गुलाब जामुन, तो वो हमारा होगा आंसर। चलो एक स्टेप को क्लियर करते जाते हैं। सबसे पहले इन्होंने दे रखा है डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। स्टूडेंट डायमीटर 2.8, सो लिखेंगे रेडियस 1.4 सेंटीमीटर। देन स्टूडेंट इसका टोटल लेंथ गुलाब जामुन का 5 सेंटीमीटर। अभी ये स्टूडेंट हो गया सिलेंडर का हाइट या सिलेंडर का लेंथ, ठीक है। अभी इन्होंने टोटल लेंथ दे दिया है 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग स्टूडेंट क्या करेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर को फाइंड करने के लिए 5 में से ये वाला हेमिस्फीयर का रेडियस और ये वाला हेमिस्फीयर का रेडियस माइनस करेंगे, तो 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4, तो आंसर आएगा 5 माइनस 2.8, तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट 2.2 सेंटीमीटर। अभी हम लोग वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन को फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस दो हेमिस्फीयर हैं तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये आएगा पाई आर स्क्वायर एच और ये आएगा 2 इंटू ब्रैकेट 2/3 पाई आर क्यूब, और भी सिंप्लीफाई करेंगे। पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 2 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें अभी कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर को लो कॉमन, तो उसमें यहाँ आएगा एच, ये बचेगा 4/3 और आर क्यूब, तो एक आर बचेगा। वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू एक बार देख लेते हैं, मिली नहीं है, तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 1.4 दो बार, देन एच की वैल्यू 2.2 प्लस
4/3 रेडियस की वैल्यू 1.4। चलिए स्टूडेंट, पॉइंट निकाल के नीचे 10, ये पॉइंट निकाल के नीचे 10, 7 का 1 टाइम, 7 का 2 टाइम। अभी इनको करें हम लोग आपस में मल्टीप्लाई। 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 14 616 अपॉन 7। चलो यहाँ पर कर लेते हैं। सिक्स 16 इंटू ब्रैकेट, स्टूडेंट ये पॉइंट निकाल के नीचे 10, ये पॉइंट निकाल के नीचे 10 लिखते हैं। 22 अपॉन 10, और स्टूडेंट यहाँ भी मैंने ये नहीं लिखा, 7 की टेबल मैंने लगा दी, 10 इंटू 10 100 आएगा इसके नीचे। चलो यहाँ पर चलते हैं, प्लस पॉइंट निकाल के नीचे 10, 4 14 या 56 अपॉन 30, 56 4 56 अपॉन 30। तो देखो कई बार कॉम्प्लिकेशन कैलकुलेशन होता है, थोड़ा ध्यान से करते जाते हैं, कहीं भूल ना हो जाए, मेरी भी भूल हो सकती है। आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर 30, तो यहाँ 30 बनाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 30 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर आएगा 66 30 56 30, तो 616 अपॉन 100, ये होगा 30। इनको करेंगे प्लस। स्टूडेंट हम लोग करेंगे अभी ये वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, तो लिखेंगे अभी वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, क्योंकि इन्होंने 45 गुलाब जामुन बनाए, तो 45 मल्टीप्लाई दिस पूरा, तो 100 इंटू 30 3000। इनको मैं मल्टीप्लाई अभी नहीं करता हूँ, बाद में करेंगे। अभी 3 की टेबल स्टूडेंट 15 टाइम, 3 की टेबल 1 0 0 0 टाइम, तो ऊपर आएगा ये इंटू ये 15 इंटू 616 इंटू 122 अपॉन 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट ये वॉल्यूम होगा 45 गुलाब जामुन का। अब इस स्टूडेंट का 30% इज शुगर सिरप, तो इसका 30% निकालेंगे, तो लिखेंगे 30% ऑफ वॉल्यूम, इक्वल टू इस पूरे का 30% स्टूडेंट कैसे लिखेंगे, 15 इंटू 616 इंटू 122 इंटू 30 अपॉन 100। 30% मतलब 30 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे ये 1000। तो स्टूडेंट ये 0 0 में जाएगा। अभी इन सब का करेंगे मल्टीप्लाई, और नीचे लिखेंगे 10,000। तो ये मल्टीप्लाई आप भी करो, मैं भी करता हूँ। तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा, ये कैलकुलेशन करेंगे, और नीचे 10,000। अभी ये 0 भी आएगा स्टूडेंट यहाँ पर एक, फिर 0 कटेगा तो पॉइंट लगाएंगे, तो पॉइंट आएगा यहाँ पर 3382.184 सेंटीमीटर क्यूब। अभी देखो स्टूडेंट इसने बोला है अप्रोक्सीमेट बताओ। अप्रोक्सीमेट बताने के लिए हम लोग पॉइंट के बाद ये जो नंबर डिजिट आते हैं वो नहीं लिखेंगे, तो अप्रोक्सीमेट शुगर सिरप होगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो कैलकुलेशन ज़्यादा है, हमने पॉज करके कैलकुलेशन किया, नहीं तो बहुत टाइम चला जाता। तो ये कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करोगे, और ऐसे कॉम्प्लिकेशन आते हो क्वेश्चन, तो जहाँ तक इजी गोइंग होता है वहाँ तक आप जाओ, उसके बाद पेज छोड़ के अदर क्वेश्चन पर चले जाओ, और इनको लास्ट में करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो शुरू करते हैं क्वेश्चन 4। अ पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड इज इन शेप ऑफ क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन। तो एक क्यूबॉइड पेन स्टैंड है और उस पर 4 डिप्रेशन है जो पेन को होल्डर करते हैं, और वो जो डिप्रेशन है वो कोन शेप है। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड इज 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। क्यूबॉइड का इन्होंने मेजर दे रखा है, उसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। डायमेंशन मतलब स्टूडेंट लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर, डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। तो इन्होंने कोन शेप जो डिप्रेशन है इसका भी मेजर दे रखा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। वॉल्यूम ऑफ वुड फाइंड करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो क्यूबॉइड वुडन स्टैंड है उसमें 4 खड्डे किए गए हैं, उनमें से अंदर से वुडन निकाला गया है। तो जब हम लोग वुडन का वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो पूरे वुडन का होता है, उसमें से जो 4 कोन शेप डिप्रेशन है उसको हम लोग माइनस करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुडन पेन स्टैंड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 वॉल्यूम ऑफ कोन। तो क्यूबॉइड का मेजर LBH और कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r²h। चलो मेजर इन्होंने दे रखा है, लेंथ दे रखा है इन्होंने 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखा है इन्होंने 10 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। तो ये क्यूबॉइड का मेजर है स्टूडेंट। अभी कोन का मेजर इन्होंने दिया, रेडियस इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ मतलब हाइट इज 1.4 सेंटीमीटर। चलो वैल्यू पुट करते हैं। 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4/3 पाई की वैल्यू एक बार देख लेना जरूरी होता है, नहीं दे रखी है तो 22/7। रेडियस इज 0.5 2 बार एंड हाइट इज 1.4। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, ये पॉइंट निकालेंगे तो नीचे 10 कट जाएगा, 35 को 15 से मल्टीप्लाई, तो 5 to 5 माइनस 4/3। चलो स्टूडेंट यहाँ पर पॉइंट निकाल के 10, पॉइंट निकाल के 10, पॉइंट निकाल के 10, 7 1 जा 7 2 जा, 5 1 जा 5 2 जा, 5 1 जा 5 2 जा, ये 2 2 स्टूडेंट कट, 2 1 जा 2 2 जा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आएगा ये 2 बच्चा, ये 22, तो 2 इंटू 22 इज 44। ये कट गया और नीचे 3 10 जा 30, तो 5 2 5 माइनस, तो सर ये 30 है तो 0 निकाल के यहाँ पर पॉइंट रख देंगे 40.44.4, फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा इसमें 1.4666 ऐसे आता जाएगा। तो हम लोग पॉइंट के बाद 2 प्लेस तक जाते हैं, इस 6 को छोड़ देते हैं। अगर इसकी वैल्यू 5 से ज़्यादा हो तो इसमें 1 ऐड करते हैं तो आएगा 525 माइनस 1.47, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड जहाँ पर 4 कोन टाइप के डिप्रेशन किए गए, उनका वॉल्यूम हम लोग माइनस करेंगे। एरिया वाले में प्लस कर रहे थे, वॉल्यूम में क्योंकि वो बल्क जो कंटेंट है वो हमने बाहर निकाल दिया है, तो मतलब इसका वॉल्यूम कम हो जाता है पेन स्टैंड का, इसलिए ये वॉल्यूम हम लोग माइनस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।